नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके पहले मध्य प्रदेश की सियासत में तैयारियां, बयान, आरोप प्रत्यारोप काफ़ी तेज हो गए। एक दूसरे की मोर्चाबंदी के फेर में और दौर में सेंधमारी भी जारी। और इस बीच खंडवा लोकसभा सीट, इसे लेकर पूर्व सांसद अरुण यादव की नाराजगी की खबरें सार्वजनिक हुई। हालांकि सिंधिया के नाम के बहाने अरुण यादव ने अपनी नाराजगी से पूरी तरह से खंडन किया, खारिज किया और जो जवाब दिया उसमें कटाक्ष भी था। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठाने का इस पूरे प्रकरण ने फिर एक बार मौका दिया। पहले तो कैंडिडेट को खुद स्वीकार करना चाहता है वो लड़ेगा। अरुण यादव ने मुझे अभी तक तो नहीं कहा वो लड़ना चाहते हैं। वो तमाम उनके कॉलेज वगैरह हैं, कई कामों में व्यस्त रहते हैं, खेती में व्यस्त रहते हैं। तो राजनीति की खेती करो या खेत में खेती करो बराबर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पहले कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर अरुण यादव की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अरुण यादव के बीजेपी के नेताओं से संपर्क होने की खबरें वायरल हुई, अरुण यादव ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी की खबरों का खंडन तो जरूर किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया उसको लेकर फिर राजनीति गर्मा गई। अरुण यादव ने लिखा, मेरे शरीर व परिवार के रक्त की एक एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा का प्रवाह होता है। मुझ सहित समूचे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा जाता है, सिंधिया नहीं। अलगाववादी ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। अरुण यादव ने नाम भले ही सिंधिया का लिया, पर उनका इशारा साफ था कि कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ जो गुट है उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अरुण यादव को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का साथ मिला। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान अरुण यादव के पक्ष में आने लगे। दरअसल अरुण यादव की नाराजगी के बहाने बीजेपी प्रदेश में ओबीसी को लेकर छिड़ी बहस में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध की रही है। जो अध्यक्ष थे, जो टिकट बांटा करते थे, 2-2 बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और बेचारे अरुण भैया की क्या दुर्गति करेंगे। जो भी आए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होते हुए देश के लिए काम करने की इच्छा रख के काम करें। उनको लग रहा होगा कि अब कांग्रेस में कोई मतलब नहीं, कांग्रेस अब खत्म है और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए कोई आता तो स्वागत है पार्टी से। कांग्रेस में अरुण यादव की कथित नाराजगी की कई वजह है। कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव में सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कही है, जबकि अरुण यादव खंडवा के जमीनी नेता हैं। यहाँ से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी बने, बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का 4.5 साल का कार्यकाल रहा। हालांकि कांग्रेस के नेता अरुण यादव के बीजेपी में जाने और उनकी नाराजगी की खबरों से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं बीजेपी में एक वर्ग ऐसा है जो उनके बीजेपी में आने के लिए सहमत नहीं है। कांग्रेस उस प्रत्याशी को टिकट देती है जो जिसको आम लोग चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सर्वे आएगा और बाकी जो कंसेंसस होगा उस हिसाब से प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बहुत 1 दर्जन करीब हमारे पास उम्मीदवार है। हम उसमें से जो सर्वे करा है, सर्वे के आधार पर जो टॉप उम्मीदवार होगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ दिए बयान के बाद से अरुण यादव कांग्रेस में अलग थलग पड़े हुए हैं। उन्हें केवल दिग्विजय सिंह का साथ मिला हुआ है। उनकी नाराजगी तब और बढ़ गई जब पत्नी के लिए टिकट मांगने वाले निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा समर्थकों के साथ कमलनाथ से मिलने आए तो उन्हें खूब तवज्जो मिली। इधर बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को 2 तरफ से घेरने की कोशिश में है। पहला ये कि अरुण यादव बीजेपी में आ जाते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा। यदि वे कांग्रेस में ही रहते हैं तो ऐसी कवायद से उनकी निष्ठा सवालों के घेरे में आ जाएगी और कांग्रेस में अंदरूनी बिखराव होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। विवेक पटैया और नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
तो बिना देर के हमारे साथ में इस विषय पर दो बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं प्रवक्ता के तौर पर, जो इस पूरे प्रकरण के ऊपर दोनों पक्षों से जो हमको दिन भर प्रतिक्रियाएं मिली हैं, इसके पीछे एक तीर कई सारे निशाने हैं। ओबीसी पॉलिटिक्स का जिक्र है, सिंधिया का जिक्र है, अपने कैसे पार्टी के भीतर उनको टारगेट कर रहे हैं, इसका जवाब भी छिपा हुआ है। इन सब के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। स्वदेश शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत जिम्मेदार नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद ही सुलझे हुए और स्पष्ट वक्ता नेता। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले स्वदेश शर्मा साहब, जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी के भीतर हुआ, इस पे बीजेपी का रिएक्शन हमने देखा। मूल उसमें दो बातें हैं कि कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट, इतने खेमे, आपसी इतना टकराव है और ये कभी थमेगा नहीं। क्या उनको बीजेपी में प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन इसको लेकर पार्टी के भीतर से एक कारण उनको जरूर मिल गया। पुनीत जी, ये अरुण यादव ऐसे पिता की संतान है, स्वर्गीय श्री सुभाष यादव जी। मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, उस समय वो पीसीसी चीफ हुआ करते थे जी। मैंने उनको भी देखा है और माननीय अरुण यादव के साथ मुझे प्रवक्ता बनने का भी सौभाग्य मिला जब वो पीसीसी चीफ थे। तो यहां मैं ये कहूंगा कि भगवान राम हो या कृष्ण हो, दोनों एक ही हैं। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये यदुवंशी अरुण यादव जी हैं, इनके बारे में जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हो, अलगाववादी शब्द जो बताया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ मिथ्या है। अरुण यादव जी कांग्रेस के वो निष्ठावान सिपाही हैं कि प्राण जाए पर बचन न जाए। वो साथ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। उनके बारे में ये सब कहा जाना, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई सच्चाई होगी। पंकज चतुर्वेदी जी, जो जवाब आया है अरुण यादव जी की तरफ से, हालांकि कांग्रेस के भीतर जो कुछ हुआ वो भी देखा है प्रदेश ने, लेकिन अब जो जवाब आया, उन्होंने कहा मैं यादव हूं, सिंधिया नहीं हूं, ये कहकर भी उन्होंने कटाक्ष किया। देखिए पुनीत जी, ये सारा संघर्ष इस बात के लिए है कि उपचुनाव का टिकट मिल जाए, इसकी है सारी लड़ाई। और कोई दूसरा उद्देश्य अरुण यादव जी का नहीं है। राजनीतिक नेपथ्य में है, एक असफल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, बुरी तरीके से खंडवा का पिछली बार का ये लोकसभा का चुनाव हारे। उनके जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस लगातार चुनाव में हारती रही, इसीलिए अरुण यादव जी को हटाकर कमलनाथ जी को कमान सौंपी गई थी। ये अरुण यादव जी की राजनीतिक स्थिति है। अरुण यादव जी भारत सरकार में कुछ समय तक मंत्री रहे, पर अरुण यादव जी के ऊपर आरोप था कि जब वो विदेश यात्रा पर गए थे तो उन्होंने कुछ इस प्रकार के व्यक्तिगत खर्चे किए सरकारी खर्चों पर और उसके बिल लगा दिए, जिसकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं को बदनामी से बचाने के लिए अरुण यादव जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मनमोहन सिंह सरकार से बाहर किया। और ये भी चर्चे इस मध्य प्रदेश के अखबारों में, मीडिया में छपे हैं कि 2-2, 5-5 हजार रुपए में उस समय नगर पंचायत, नगर पालिका और पार्षदों के टिकट बिके और बेचने का जो श्रेय मिला वो सम्माननीय उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी के खाते में था। तो और छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। अरुण यादव चाहते हैं कि जैसे भी हो इनको खंडवा के संभावित उपचुनाव का टिकट मिल जाए, उसके लिए सारा स्वांग, ढोंग, पाखंड और नाटक है, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के नाम पर कांग्रेस पार्टी में अपना मूल्य बढ़ाने की बात की जा रही। तो जो अवमूल्यन अरुण यादव जी का कांग्रेस पार्टी में हुआ है, उस अवमूल्यन को दुरुस्त करने के लिए, उस मूल्य वृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी बहुत जिम्मेदारी के साथ आग्रह कर रहा हूं कि कोई अपना प्रयास है, ना संपर्क है, ना विषय है, ना विचार है। अब स्वेच्छा से कोई भारतीय जनता पार्टी में चला आता है तो लोकतंत्र वो अलग विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी ने कतई इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है। ये अरुण यादव जी का एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके जरिए वो कमलनाथ सिंह की उत्तर देना चाह रहे हैं। शर्मा जी, आपकी बात रहे हैं वो।
ले लीजिए उत्तर। मैं पंकज चतुर्वेदी जी विद्वान प्रवक्ता हैं और ये अरुण यादव जी के साथ भी प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस के, बड़ा आदर करता हूं, लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूं, जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण बयान दे रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की हमेशा तौहीन की कांग्रेस ने, तो कांग्रेस की सरकार आते ही हमने पिछड़ों को आरक्षण 27% किए जाने की दिशा में जो काम किया, क्या भारतीय जनता पार्टी आज पिछले वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण के लिए मुस्तैदी से न्यायालय में खड़ी है? क्या न्यायालय में कोशिश करेगी कि पिछड़ों को आरक्षण 27% मिल जाना चाहिए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बयान तो अब कांग्रेस नहीं दे रही है, बयान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री दे रहे हैं। तो अरुण यादव ने बयान नहीं दिया, अरुण यादव जी बयानों का खंडन किया है। लेकिन एक सवाल है मेरा, मीडिया उन लटकलों को विराम देने के लिए उन्होंने, ठीक है उन्होंने चतुर्वेदी जी कांग्रेस के भीतर का जवाब दिया है माननीय अरुण यादव जी। जो रिएक्शन आया, एक तरफ ओबीसी को उपेक्षित करने के आरोप भी लगे हैं, दूसरी तरफ उनका पार्टी में अगर कोई भी आना चाहे उनका वेलकम भी है, तो इन सब चीजों से लगा कि बीजेपी भी काफी इंटरेस्टेड है इस पूरे प्रकरण में। मैंने आपसे कहा ना, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री हैं भोपाल के भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, और मैंने भी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इस विषय में कोई रुचि नहीं है, पर यदि कोई स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, राष्ट्रवादी दल में राष्ट्र सेवा के लिए आना चाहता है, उसको हम कैसे मना कर सकते हैं किसी को? यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों का रूप देश सेवा का संकल्प करना चाहता है, तो फिर कैसे मना कर बहुत सारी कमियां गिना रहे थे, आप क्या जाके दूध के धुले हो जाएंगे क्या? वो यही तो भाजपा का सबसे बड़ा फंडा है, समझ में नहीं आता कि भाजपा से बाहर है तो उसमें ढेर सारी कमियां हैं, लेकिन अगर आप क्या आ जाए तो फिर कौन सा ले लिया उनको भारतीय जनता पार्टी में? हम तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई आना चाहता तो तय तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप ही तो कह रहे हैं लेना है कि नहीं लेना है, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है करी वो अपनी जगह है, बाकी जो प्रशंसा करी वो तो अपनी जगह है ही। अरुण यादव जी की उससे क्या इनकार कर रहा हूँ, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में जो नहीं, पर उनका उत्तर भी देखें ना पंकज जी उनका उत्तर भी देखें। उनका उत्तर जो ट्वीट पर आया, सीधे तौर पर कटाक्ष सिंधिया जी पर और उनके साथ गए तमाम नेताओं पर भी उन्होंने लगाया कि मैं यादव लिखता हूं, सिंधिया नहीं लिखता हूं। देखिए उनके ट्वीट पर एक ट्वीट और आया, शाबाश अरुण यादव। वो ट्वीट किसका था? उन दिग्विजय सिंह का ट्वीट था जिन्होंने अरुण यादव उत्तर में लूंगा शर्मा जी से, लेकिन अभी जो उन्होंने उत्तर दिया, एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या प्रवक्ता जब ये कहते हैं आने वालों का वेलकम है, कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट पहले भी आया करते थे और उसके बाद में फिर जो हुआ वो प्रदेश ने देखा, तो जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो फिर उसका उत्तर, उसका जवाब जो यादव जी ने दिया, मैं यादव हूं, मैं सिंधिया नहीं हूं। मैं आपकी उसी बात का उत्तर दे रहा हूं कि आपने ट्वीट का जिक्र किया तो मैं भी एक ट्वीट का जिक्र कर रहा हूं कि उस पर एक ट्वीट आया दिग्विजय सिंह जी का, शाबाश अरुण यादव। ये वो दिग्विजय सिंह जी थे जिन्होंने अरुण यादव के पूज्य पिताजी सुभाष यादव जी को, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे राजनेता थे। अरुण यादव जी से कई गुना बेहतर राजनेता सुभाष यादव जी, और उनकी राजनीतिक पारी को समाप्त करने का षड्यंत्र जो रचा दिग्विजय सिंह जी ने रचा। पूरे टाइम उनको राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर में यदि किसी ने दिक्कत दी है तो दिग्विजय सिंह जी ने दिक्कत दी है। अरुण यादव जी के साथ को दिक्कत दी तो दिग्विजय सिंह ने दिक्कत दी है। कौन ने अरुण यादव जी को सत्ता से हटाकर पीसी चीफ से हटाकर कमलनाथ जी को अध्यक्ष बनवाया? दिग्विजय सिंह जी ने। तो ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस का विषय है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं सोचना। लेकिन जब अरुण यादव जी की बात आती है और वो इस प्रकार के ट्वीट करते हो, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं शाबाश अरुण यादव, तो फिर वो सब दृश्य भी याद आते हैं कि किस प्रकार दिग्विजय सिंह जी ने अरुण यादव जी के स्वर्गीय पूज्य पिताजी सुभाष यादव जी के साथ सतत राजनीतिक लेकिन ट्वीट पर जो जवाब आते हैं वो भी पब्लिक डोमेन में ही है ना, वो निजी तौर पर नहीं, वो भी पब्लिक डोमेन में है कि ओबीसी को तो हमेशा कांग्रेस पीछे धकेलती आई। चलिए एक जो उत्तर जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के, उसका उत्तर मैं लूंगा शर्मा जी से। स्वदेश जी, एक जवाब जहां यादव जी की तरफ से आया जिसको लेकर हम बीजेपी से जवाब मांग सकते हैं, लेकिन दूसरा जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया उसने एक बार फिर ये जताने का प्रयास किया कि क्या कांग्रेस के भीतर अभी भी महत्वाकांक्षाएं, गुटों की भावनाएं इतनी हावी हैं कि पार्टी की एकता तार तार होती कई बार। देखिए पुनीत जी, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मैं न्यूज 24 के दर्शकों को भी ये बता देना चाहता हूं, मैंने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया। गुटबाजी एक क्षेत्रीय कोई नेता होता है जिसके कार्यकर्ता करीब होता है, उसकी पसंद का नेता होता है, स्वाभाविक है वो उसकी जिंदाबाद बोलता है, तो उसको मीडिया गुटबाजी कहती है। लेकिन जब जब चुनाव होते हैं हम एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए 15 वर्ष की जमी हुई भाजपा की सरकार को हमने उखाड़ फेंका है और कांग्रेस की 2018 में सरकार बनी थी। आगे आने वाले समय में 2023 में भी सरकार बनेगी। अब आते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के
ट्वीट पर। तो ये जो अरुण यादव जी ने ट्वीट किया है उस पर शाबाशी जो दी है, तो एक तरह से कांग्रेस के लिए और माननीय अरुण यादव जी के लिए दिग्विजय सिंह एक गार्जियन के रूप में है, और कोई उनका गार्जियन को शाबाशी दे अच्छे काम के लिए तो स्वाभाविक है, कोई भी दे सकता, किसी के परिवार में भी ऐसा हो सकता है। रहा सवाल इस बात का कि उन्होंने वो सिंधिया जी पे इंगित किया, तो श्रीमंत महाराज की तरफ इशारा इसलिए किया है कि तब समझ लीजिए, राजनीति जब की जाती है किसी न किसी विचारधारा से की जाती है। मुझे भी 35 वर्ष हो गए, एक विचारधारा है मेरी, उस विचारधारा के तहत चल रहा हूं। श्रीमंत महाराज का लालन पालन कांग्रेस में हुआ। इनके पूज्य पिताजी कैलाशवासी महाराज ने मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नहीं किया। जब कांग्रेस के मंत्री रहे, सब कुछ रहे, और उन्होंने अगर कांग्रेस से नाराज भी रहे तो एक दूसरा दल बनाया, वो भी उसका नाम भी कांग्रेस ही था। कुल मिलाकर के ये है कि श्रीमंत महाराज ने अपनी विचारधारा छोड़ी और 20 साल का वो त्याग, वो बलिदान जो कांग्रेस ने उनके लालन पालन में उनके लिए किया, उनको 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनके कहने पर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के 40 जिलाध्यक्ष बनाए जाने की क्षमता रखने वाले श्रीमंत महाराज सिंधिया, और 50 विधानसभा के टिकट कांग्रेस उनके कहने पर देती थी। हाई कमान क्या जरूरत नहीं थी उनको टाइम लेने की, मतलब मिलने जाने की। ये महाराज ने कांग्रेस छोड़ी। शर्मा जी, अवसर कहां से मिलता, ये कहने का अवसर कहां से मिलता, ये चर्चाएं शुरू कहां से, ये कहने का अवसर कहां से मिलता? पुनीत जी एक सेकंड, मैं पुनीत जी एक सेकंड, बस एक सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। तो श्रीमंत महाराज, मैं ग्वालियर चंबा संभाग का हूं, दूसरे दल में चले गए, तब भी आज भी मेरे मुंह से निकला तो श्रीमंत महाराज ही निकलेगा, क्योंकि उनका उतना आदर था, संभाग में आज भी है आदर, उस आदर को मैं। लेकिन श्रीमंत महाराज भाजपा में पहुंचने के बाद भाई साहब हो गए हैं, ये बड़ा अचंभे की बात है। सिंधिया जी बोलने लगे भाजपा के लोग, वो लोग जो कभी करीब नहीं बैठ पाते थे वो अब सिंधिया जी कहते हैं और भाई साहब कहने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के आदर सम्मान के लिए अगर वो गए तो वहां वो कम हुआ है, पद के लिए गए हैं तो जो कांग्रेस में उनका भजन था वो वहां नहीं है। अगर राज्यसभा उनके लोग मंत्री नहीं थे क्या, सरकार उनके हिसाब से चलती थी, मंत्री उनके थे, जो वो चाहते थे वही होता था। और राज्यसभा, चलिए ठीक है, अब मैं इस पर इसलिए डिस्कशन को नहीं ले जाता शर्मा जी, क्योंकि इस पर हम लोग कई दफा डिस्कशन कर चुके हैं। उनके जाने पर वो अपनी बात कह चुके हैं, उनके जाने पर कांग्रेस ने कई बार अपनी बात कही है, उसका उत्तर वहां से आ चुका है। फिलहाल तो मुद्दा यह है कि दिग्विजय सिंह ने इशारा, आप कह रहे हैं कि भाई एक पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा शाबाश बहुत अच्छा, इतने सिंपल मायने आपको नजर आते हैं चतुर्वेदी जी? देखिए, मैंने आपसे पुनीत जी कहा कि ये सब कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी संघर्ष है, और पूरी की पूरी पार्टी पर, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का एक ही लक्ष्य है, जयवर्धन। उनको इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, और वो धृतराष्ट्र के समान पुत्र मोह में इस समय राजनीतिक रूप से तमाम प्रकार की वो सारे अपराध करने के लिए तैयार हैं। वो सब अपना मापदंड जो और हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं कि यदि जयवर्धन की राह में, उनके जो पुत्र हैं, जो विधायक हैं, उनकी राह में यदि कोई भी राजनीतिक रूप से आड़े आता है तो उनको पीछे हटाया जाए, पीछे छोड़ा जाए। और दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन जी की राजनीतिक राह में यदि कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो 2 ही लोग हैं, अरुण यादव जी और जीतू पटवारी जी। और इसीलिए दोनों का हश्र, मैं इसीलिए फिर आपसे कह रहा हूं कि जयवर्धन और एक और जो कमलनाथ जी की जो अभिलाषा धृतराष्ट्र के नाते, वो नकुलनाथ की, इन दोनों की अभिलाषा, नकुलनाथ की, कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की जयवर्धन सिंह के लिए, पर इन दोनों से कई गुना योग्य कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। बाकी तो पब्लिक तय करती है क्या स्थिति है। जीतू पटवारी और अरुण यादव फिर इनसे बेहतर हैं, दोनों पिछड़े वर्ग के राजनेता हैं। पर फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि ये संघर्ष सिर्फ इसलिए क्योंकि अरुण यादव इनकी चालों को पहचानते हैं बखूबी, इसीलिए ये सब भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सवारी करके उसके नाम का दुरुपयोग करके जा रहे हैं। किसने कहा? अटकलें हैं ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया, ना उनसे कहा कि कोई आए, ये उनका विषय है। और यही कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस को नेताओं की, कि अभी जब टिकट की स्थिति आए तो हम बीजेपी में जा रहे हैं ताकि कांग्रेस में थोड़ी वैल्यू बढ़े। क्यों कमलनाथ जी की बैठक में वो नहीं गए? क्या दिक्कत है कि जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस के उनका विरोध कर रहे हैं, अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, अरुण यादव का विरोध कर रहे हैं, और इन्हीं विधायक ने अरुण यादव का लोकसभा चुनाव में खुलकर विरोध किया। उनकी राजनीतिक अदालत जारी है। जो अभी प्रभारी विधायक है उस क्षेत्र के रवि जोशी जी, उनकी पॉलिटिकल राइवल अरुण यादव जी ने स्पष्ट उन्होंने क्या कहा आपकी बात कि हमारे पास एक दर्जन नाम है जो योग होगा, उस पर बात करें, सर्वे होगा। अरे काय का सर्वे होगा? मैं अभी लिख के दूंगी आपको
सबसे बड़े भारतीय नेता जनता मध्य प्रदेश पार्टी के एक की है विजय और आने सुनिश्चित वाला है खंडवा के 2023 का लोकसभा चुनाव में अरुण यादव जी को सरकार टिकट बनाएंगे मिले या और ना इतने मिले बहुमत कांग्रेस से का बनाएंगे, विषय फिर और कोई अरुण इस तरह यादव जी की टिकट नहीं लेना कर चाहते सकता कि थे चलती सारे के सरकार सारे गिरा दे। राजनीतिक और आज सवाल हथकंडे अपना चुनाव कर का भारतीय जनता पार्टी के नाम का चुनाव की तरह दुरुपयोग करके हम इनको कोशिश भी कर रहे जीतेंगे हैं कि और सरकार कांग्रेस को को आईना जिस प्रकार से दिखाएंगे। वो आप हाशिए पर है जनबल बाहुबल कहीं कुछ भी उनको लगा पूछा लीजिए, जाए जनबल के सामने कुछ नहीं टिकने वाला। आने वाले सारे चुनाव कांग्रेस जीतेगी, नहीं होगा चुनाव का परिणाम भी चौंकाने वाला होगा। प्रवक्ता जी आप बता दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री नाम महोदय पर को। उनका राजनीतिक काम बन जाए, उनका राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो जाए, यही उद्देश्य अरुण यादव जी का। और क्या स्वदेश जी, एक अंतिम बात, चर्चा भी क्या हो रही है। क्या नेताओं को जब अपनी पार्टी में तरजीह नहीं मिलती तो जानबूझकर इस तरह का माहौल होता है कि वो बीजेपी में जा रहे बिल्कुल हैं ये- तरजीह देने के लिए, जो बिल्कुल यहाँ ये बात स्थिति- कही जा रही? बिल्कुल यही स्थिति है। देखिए उनको अटकलें लगाए जाना भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्रकारी संघ आरएसएस का फुल नहीं, हमारा क्या का षड्यंत्र देखा है? था मीडिया अरे में हमारा क्या का षड्यंत्र? हमने आरएसएस कोई कहा राष्ट्रीय किसी से क्या? षड्यंत्रकारी संघ ये अरुण यादव जी ये और षड्यंत्र कांग्रेस- अरुण बनाते हैं, यादव जी और भाजपा के मुंह कांग्रेस से के ऊपर कहलवाते हैं षड्यंत्र है, ताकि ये षड्यंत्र जो इस दिग्विजय तरह सिंह का चलता कमलनाथ रहे। के सामने लेकिन अपना उनको मूल्य पता होना बढ़ाना चाहिए चाहते हैं, कि राजनीति जो विचारधारा चाहते हैं से कि होती है। जयवर्धन नकुल और के अरुण आगे यादव हमारी सुनी वो जाए, शख्स का हमारा नाम है रखा जो जाए। व्यक्ति, जो ये अरे चाहते हैं आप कि बताइए जो जयवर्धन और संघर्ष नकुल उन्होंने के आगे किया है हमारा 4.5 मूल्य रखा साल, जाए। किसी ये ने छुपा अरुण नहीं है। यादव का वो बात षड्यंत्र अलग है, भाई साहब। सरकार में नहीं आ पाया उनके टाइम में, कांग्रेस हम पार्टी के इसका अरुण कोई यादव मतलब जी का नहीं है। लेकिन षड्यंत्र उन्होंने है। जो मेहनत की, भारतीय जनता जो पार्टी खड़े का कोई की, षड्यंत्र मैं नहीं है। प्रवक्ता बैठा भारतीय हूँ, जनता पार्टी के मुझे जो नाम का प्रवक्ता बनाए दुरुपयोग जाने के करके लिए जो कोशिश अवसर की जा दिए रही है गए, मैं कि ग्रामीण अवसर मिल अंचल से जाए, आता हूँ। मूल्य बढ़ जाए। चलिए कुल मिलाकर खंडवा प्रदेश की जनता के सामने प्रश्न चिन्ह दोनों तरफ लगे दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ बार बार ये कहना कि पार्टी में स्वागत है, जो आना चाहे आ सकता है, दूसरी तरफ ये कहना कि साहब मैं यादव हूं, मैं सिंधिया नहीं हूं, तीसरी तरफ ओबीसी इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी कितना करी इसके बयान आना। जनता समझदार है, लेकिन क्या ये टिकट का संघर्ष है, क्या ये अपने अस्तित्व को बनाने के लिए दूसरी पार्टी में जाने की अटकलों का इस्तेमाल करने का एक शिगुफा है? ये सारी चीजें जनता बहुत बेहतर समझती। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।